नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी किस तरह मूवमेंट किया, कहाँ पर सपोर्ट लिया, कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, एक जो यूजुअली मैं सीपीआर के जरिए बताते रहता हूँ और पिवट पॉइंट के जरिए बताते रहता हूँ। उसी तरह आज अ, मैंने सोचा कि सिर्फ आपको जो पिवट पॉइंट वाला या सीपीआर वाला जो स्ट्रैटेजी है उसको इंट्राडे में किस तरह से हम लोग यानी मैं उसको एनालाइज करता हूँ और किस तरह से निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स जो कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो उसको किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब इस वीडियो के जरिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने की समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो कल मैंने आपको वीडियो रिकॉर्ड करके कल के लेवल्स किस तरह से हो सकते हैं मैं आपको बताया था। उसी तरह यूजुअली यहाँ पर देखिए मैं आपको लेवल डाल के रखा था, उसी हिसाब से आज 31 अक्टूबर है। उस हिसाब से आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा ही मार्केट खुला, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल मैं इसको आपको जूम करके बताऊंगा दोस्तों। जो भी मैं वीडियो बना के आपको मैं अपने स्ट्रैटेजी या कुछ बताने की समझाने की कोशिश करते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं यूजुअली आपको हर बार वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ उसमें बताते रहता हूँ। देखिए जैसा मैं आपको स्ट्रेटेजी बनाकर अ, कल वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कल का वीडियो भी देखिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, सीधा चलते हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो 31 अक्टूबर है, जो कर्सर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, देखिए 9:15 पर 31 अक्टूबर 2025 पहला कैंडल ऑलमोस्ट गैप अप के साथ खुलने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। यहाँ पर देखिए पर ज़्यादा समय ना लेते हुए ये जो पहला कैंडल, दूसरा और तीसरा कैंडल, ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर एक रेंज बना, तो थोड़ा फेक ब्रेकआउट की तरह ब्रेकआउट करने की कोशिश की। हर बार ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, आप यही ध्यान रखना जरूरी है। हम और आप क्या जो पिवट पॉइंट है, अब मैं आपको इसको डार्क करके बताऊंगा कितना बेहतरीन पिवट पॉइंट में आपको स्ट्रेटेजी मिलती है। ठीक है। देखिए अब ब्लैक कलर का जो मैं कर दिया, उसको पिवट पॉइंट है ना, उसको ब्लैक कलर का कर दिया। ठीक है, वो मोटा वाला पिवट पॉइंट के नीचे ही खुला, तो करीबन सपोर्ट 1 के करीब। ठीक है। जैसा ही खुला तो ऊपर जाने की कोशिश की। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बायर्स को ट्रैप करने के लिए। जैसा ही ऊपर चला गया, देखिए पिवट पॉइंट को जब ब्रेक किया, यूजुअली आप कहीं पर भी जाकर देख सकते हैं, जब जब पिवट पॉइंट के नीचे खुला है मार्केट, मेरे मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे ही रहता है। ठीक है। आप अगर यहाँ 30th को देखेंगे, पिवट पॉइंट के नीचे खुला, सपोर्ट 2 को सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट 1 के करीब गया, रीटेस्ट किया। ठीक है। और हम कितना भी हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर पिवट पॉइंट के ऊपर खुला, ठीक है ना, जैसा ऊपर खुला ऑलमोस्ट ऊपर ही रहा। आप आप ये जानने की कोशिश करें, यहाँ पर देखिए पिवट पॉइंट के करीब ही खुला। ठीक है। तो क्या किया,
रेजिस्टेंस वन को टेस्ट किया, जैसा पिवट पॉइंट को यूजुअली जब पिवट पॉइंट के ऊपर ही खुलता है, ऐसा रूल तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर पिवट पॉइंट के ऊपर खुला तो ऑलमोस्ट ऊपर ही ट्रेंड रहता है। अगर ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए कुछ ऐसा, या कुछ बुरी न्यूज़ आई, कुछ अच्छा न्यूज़ आया, अकॉर्डिंगली उस हिसाब से क्या करता रहता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो स्ट्रेटेजी में कुछ इमीडिएट चेंजेस आते रहते हैं। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं बता रहा हूँ ना, पिवट पॉइंट के ऊपर खुला ना, देखिए R1 को रीटेस्ट किया, इसको ब्रेक डाउन करने की मत कोशिश भी करता है और करता भी है। अगर किया तो सपोर्ट 1 या 2 जो भी हो, वहाँ पर फिर वो सपोर्ट ब्रेक करे जैसा दिखाता है। हम लोग वेट कर रहे हैं करीबन 3-5 मिनट के, करीबन 2 से 3 कैंडल हम लोग वेट करेंगे। तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर ब्रेक किया, आप देख सकते हैं। यहाँ ब्रेकआउट करते वक्त हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर मैं ये दिखा रहा था ना, यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करने की कोशिश की, तो बड़ा प्लेयर ही होगा शायद। देखिए इतना फाला, जैसा ही तोड़ा तो ऑलमोस्ट, देखिए मैं आज क्या दिखा रहा हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर दिखाना था। मैं सभी लेवल्स पहले से ही आपको फिर से मैं आपको बताऊंगा। देखिए पिवट पॉइंट के नीचे खुला, पिवट पॉइंट तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश की, है फेक ब्रेकआउट है। आप कैसा पहचान सकते हैं फेक? देखिए मैं आपको बताया, क्या बताया मैं आपको, एटलीस्ट एटलीस्ट 3 कैंडल सस्टेन होना चाहिए इसके ऊपर। आके रीटेस्ट करके ऊपर गया वो तो बात अलग है। अब जहाँ ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, तो तुरंत इसको तोड़ कर देखिए, ऑलमोस्ट सपोर्ट वन को तोड़ने की कोशिश की उसी तरह। आल मैं यही कह रहा हूँ, जैसा तोड़ेगा वहां पर हमको थोड़ा पेशेंस से रुक कर देखना पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट सही है, ब्रेकडाउन सही है या फेक है। देखिए यहाँ एक कैंडल से तोड़ा, तुरंत 2 कैंडल ऊपर चला गया, फिर नीचे तोड़ा, देखिए 3 कैंडल, फिर यहाँ पर कंसल्टेशन हुआ, फिर जाके ऊपर गया। तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर टाइम बिताया, तो तुरंत इसमें सेलिंग आ गई। तो हम लोगों को जब जब भी सपोर्ट तोड़े या रेजिस्टेंस तोड़े, हम लोगों को कंफर्मेशन के लिए रुकना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर तोड़ा, रीटेस्ट किया, तोड़ा, रीटेस्ट किया, कंसल्टेशन किया, जाके तोड़कर रेजिस्टेंस के 2 के करीब जाके क्लोजिंग दी। देखिए यहाँ पर सपोर्ट 2 भी टूटा है। हम लोगों को यहीं पर अब अपना मतलब अलर्ट रहना चाहिए, जब भी ब्रेकडाउन हो सपोर्ट्स के, या ब्रेक ब्रेकआउट हो रेजिस्टेंस के, वहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत पेशेंसी से थोड़ा वेट करके, ब्रेकआउट सही है या ब्रेकडाउन सही है उसको ऑब्जर्व करके, मैं बोला ना, कम से कम 5 मिनट के 2 से 3 कैंडल कंफर्मेशन आ गए, तब जाके वो नीचे वाले का ब्रेक डाउन हो या ब्रेकअप हो, उसका स्टॉप लॉस लो कि हम लोग सोच सकते हैं, अपना प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑलमोस्ट ये पिवट पॉइंट के नीचे खुला था। तो यूजुअली ऐसा नहीं रहता है कि वो अगर वो फेक जा रहा है तो वो दोबारा वो नीचे आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, तो यहाँ पर होगा। तो उसके पिछले दिन चलते हैं, यहाँ पर तो क्लियरली नीचे ही खुला, उसको छिया तक नहीं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से सपोर्ट वन पर है, थोड़ा देखिए इमीडिएट सपोर्ट टू के करीब आया, उसको रीटेस्ट किया, वहीं पर टाइम बिताया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो ऊपर था, पिवट पॉइंट के ऑलमोस्ट ऊपर ही रहा, रेजिस्टेंस के करीब। देखिए रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश की, तोड़े जैसा किया, फिर वहीं पर रहा। तो अभी भी मेरा यही मकसद है आपको बताने का, कि जो ब्रेकआउट रेजिस्टेंस का है या ब्रेकडाउन सपोर्ट का है, वहां पर हम सतर्क रहकर वो कंफर्मेशन लेके काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इससे पहले यहाँ देखिए, यहाँ तो क्लियरली उसके ऊपर ही खुला। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया, रेजिस्टेंस को फेस किया, नीचे आया। जी कि कितना बड़ा फॉल है, यहाँ ऑलमोस्ट हम जैसे लोग फंसते हैं। तो जैसा ही इसको ब्रेकडाउन किया पिवट पॉइंट को, तुरंत फिर पिवट पॉइंट के करीब गया,
ऐसा बहुत से बार होता है। अगर अगर मैं बोल रहा हूँ ना, कंडीशन इसके ऊपर खुला, अगर ब्रेक डाउन किया, तो समझ लेना चाहिए कि वो एक एक वन टाइम इसको पिवट पॉइंट को टेस्ट करने के लिए आएगा। मेरे मेरे व्यू के हिसाब से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर पिवट पॉइंट के ऊपर खुला, अगर ये ब्रेक डाउन किया पिवट पॉइंट को, तो उसी दिन वो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको रीटेस्ट करने के लिए आता है। देखिए सेम डे आया, उसको रीटेस्ट किया, तो नीचे क्लोजिंग दी। तो वेरी नेक्स्ट डे क्या होता है, देखिए 28 को ऐसा हुआ, 29 को क्या होता है, देखिए ऑलमोस्ट गैप अप खुला, पिवट पॉइंट के ऊपर ही खुला, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर आइए, ऑलमोस्ट पिवट पॉइंट के ऊपर ही खुला, रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर ही रहा, ठीक है। यहाँ पर पिवट पॉइंट के नीचे खुला, तो दिन पूरा दिन पिवट पॉइंट को क्या रीटेस्ट करने के लिए आया ही नहीं। तो देखिए यूजुअली इसका मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ, 3 दिन का इसका टाइम फ्रेम रहता है। मैं जैसा मेरा ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं, मैं देखा हूँ। पहले दिन अगर पिवट पॉइंट को तोड़ा, मतलब इसको रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया, दूसरे दिन तो आना ही पड़ेगा, दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन तो आना पड़ेगा, तीसरे दिन भी नहीं आया, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा मैंने देखा है, ठीक है ना। देखिए ये पहला दिन रीटेस्ट करने के लिए आया ही, दूसरे दिन इसको रीटेस्ट किया, देखिए जो पिछला वाला लेवल था उसको रीटेस्ट किया, उसके पिवट पॉइंट के ऊपर ही खुला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पिवट पॉइंट किस तारीख, यहाँ पर शायद ये दीपावली का मुहूर्त ट्रेडिंग होगा। तो पिवट पॉइंट के ऊपर खुला, ऑलमोस्ट इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, ऊपर ही था। तो वेरी नेक्स्ट डे देखिए कितना गैप अप हुआ, ठीक है। मतलब ये नहीं नहीं, ये मोर ट्रेडिंग नहीं है, ये गैप अप ऐसा क्यों हुआ। हाँ ठीक है, गैप अप ही है, वो मोर ट्रेडिंग है। यहाँ 23 है देखो, जैसा मैं आपको बता रहा था, पिवट पॉइंट ऊपर के खुला दिन के अंत तक, यानी मोर ट्रेडिंग में नीचे क्लोजिंग दिया, वेरी नेक्स्ट डे कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ देखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप 21 23 यहाँ पर 2 ट्रेडिंग सेशंस है। तो मैं बता रहा हूँ पिवट पिवट पॉइंट यूज करके किस तरह से हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि 20 तारीख को पिवट पॉइंट बड़ा गैप अप खुला, रेजिस्टेंस तोड़कर वहीं पर कंसल्टेशन किया, तो एक दिन इसको रीटेस्ट करने के लिए आया नहीं, एक दिन, ये दूसरा दिन, तीसरे दिन देखिए पिवट पॉइंट को यहाँ पर रीटेस्ट किया ना, मतलब उसको नीचे तोड़ा ना, तो एक एक दिन तो वो उसको आके रीटेस्ट करेगा ही, उसको तोड़कर नीचे या तोड़कर ऊपर, इस तरह से मैंने देखा, मैं इसको ऑब्जर्व किया है। फिर यहाँ पर आइए, पिवट पॉइंट ऊपर खुला, रेजिस्टेंस तोड़ा, रेजिस्टेंस टू गया, फिर देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस वन ब्रेक डाउन करने की कोशिश की ऊपर जाने के बाद, तो फेक इतना, यहाँ पर हम लोग सतर्क रहें, बहुत सतर्क रहना जरूरी है। यही हम लोग गलती करते रहते हैं, जैसा थोड़ा ये जाएगा यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस वन था, ऊपर तोड़ कर गया था, रेजिस्टेंस टू से इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, यहाँ सतर्क रहना चाहिए। इसको तोड़ा बोल के हम लोग अपना पोजीशन नहीं बनाना है, वेट करके कंफर्म देखिए तुरंत फिर ऊपर चला गया, ठीक है ना। पिवट पॉइंट के ऊपर ही था, दूसरे दिन भी पिवट पॉइंट के ऊपर ही था, ठीक है ना। तो ऐसा स्टेप्स देखिए, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसा ये ट्रेंड माना जाता है, ऊपर ट्रेंड। अगर ये डाउन, यानी अब यानी हम लोग देखें ट्रेंड अप डाउन अप, वहीं पर खुला ऑलमोस्ट, देखिए वहीं पर खुला ऑलमोस्ट। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। 3 दिन ट्रेंड अप है, पहला वाला पहला वाला दिन, दूसरा वाला दिन, तीसरा वाला दिन, चौथा वाला दिन, तो पांचवा वाला दिन देखिए पिवट पॉइंट यहाँ पर ऊपर खुला, वहां से नीचे आया, तो करीबन ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए फ्रेंड, नीचे नीचे नीचे, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन देखिए आके रीटेस्ट किया, उसको ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो इस तरह से होता रहता है।
ठीक है। ये तो एक ही बार को नहीं समझेगा, आप इसको ऑब्जर्व करते रहिए। ठीक है। तो आज यूजुअली मैं इसको निकाल दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सके, और आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा। ठीक है ना। तो देखिए, जैसा ही नीचे पिवट पॉइंट के नीचे खुला, तो यहाँ पर मैं यूजुअली बता रहता हूँ। देखिए, ये जो है ना, ये फेक ब्रेकआउट की तरह दिखाता है। यहाँ पर इतना बड़ा देखिए, क्यों क्यों ये फंसाने के लिए गया, ट्रैप करने के लिए गया, रिटेलर को ट्रैप। यहाँ देखो कितने रिटेलर ट्रैप हो गए मेरे जैसे। इसके लिए इसको तोड़ने के बाद बड़ा कैंडल से तोड़ा है। ये जो तोड़ता है ना, ये जो हाई बनता है, देखिए ये यहाँ पर बना है। अगर ये हाई तोड़ा, सस्टेन किया दो तीन कैंडल से, तब हमको ऊपर का सोचना है। देखिए ये इसका हाई टूटा ही नहीं, तुरंत यहाँ पर नीचे आया। और यहाँ पर देखिए ब्रेकडाउन किया है, वो भी ऑब्जर्व कीजिए। इसको ब्रेकडाउन किया सपोर्ट को, तो यहाँ क्या हुआ, कहाँ पर ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ ब्रेकडाउन किया। तो हम लोग क्या करना है, इसका ये लेवल, ठीक है, इसके लेवल के नीचे ही रहा तो तब नीचे के, देखिए फिर तुरंत इसको तोड़कर ऊपर आया। कंसिडर देखो यहाँ पर तोड़ा, नीचे आया। ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर तोड़ा है, यहाँ पर तोड़ा है। ठीक है। तो दिन के यहाँ पर दिन का क्लोजिंग होगा, तो हम लोग क्या करना है, कौन सा मैं इसको ऐसा ही रखूंगा। कौन सा लो है, देखिए ये पहला, ये जो सपोर्ट है ना, इस कैंडल से टूटा। ठीक है ना, इस पर क्या हो गया, इसको तोड़कर ऊपर जा रहा है। जो लो बना है उसको भी हम मार्क करेंगे। ठीक है। इस एरिया से अगर नीचे तोड़ा, तो फिर नीचे के लेवल यहाँ तक आ सकता है, ऐसा मेरा सोचना है, मैं ऐसा देखा है। ये तोड़ा तो फिर इसको रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है। इस तरह से स्ट्रेटेजी बनती है। तो इतना सब सोच समझ कर ही हम लोग प्लान करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो इस तरह से मैं आज आपको मैं अपनी स्ट्रेटेजी जो मैं बनाकर काम करते रहता हूँ, वो आपको मैं बताने की कोशिश की। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना। और एक बताता हूँ आपको, ये जो सपोर्ट वन सपोर्ट टू के करीब जो जो डिस्टेंस है ना, उसको 50% करके भी हम लोग मार्क करके रखना जरूरी है। देखिए, ऐसा भी होता है, इसके करीब घूमते रहता है, तो चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। अब मैं यूजुअली आपको बताता हूँ, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस है, जहाँ जहाँ सपोर्ट है। हम्म। अब यहाँ पर देखिए, पीवट और रेजिस्टेंस के बीच इतना गैप है ना, इसको हम लोगों को ये देखते रहना चाहिए। इसको तोड़ा, ऐसा देखिए, यहाँ पर ऐसा काम होता रहता है। इसको फेक ब्रेकआउट किया, जैसा किया, नीचे आया, चलेगा। तो ये सब ऑब्जर्व करते रहना जरूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पिवट पॉइंट के बारे में किस तरह से यूज करके स्ट्रेटेजी बना के हम लोग प्लान रख सकते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश की। ठीक है ना। तो इस वीडियो में जो भी बताया वो मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा व्यू था, एजुकेशन पर्पस था, लर्निंग पर्पस था, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है ना। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।